गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोग को सौरभ नर्सरी पर लेकर चलता हूं और सौरभ नर्सरी का हम विजिट करते हैं और देखते हैं इनके पास में कौन कौन से प्लांट्स किस किस रेट में अवेलेबल है। सेरेनेरिया एक्सोटिक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में आ गई है। अच्छा, तो ये पॉट्स में इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये क्या रेट है इनका? कुछ पॉट्स में रहता है। साइक्लामेन एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर में फ्लावरिंग के तौर पर रखा जा सकता है। अच्छा, और कई कलर्स हैं इसमें, काफी कलर है। मैं देख रहा हूं घर की जो छत रहती है वो हम लोग की अनयूज्ड पड़ी रहती है। टेरेस को क्यों ना एक अच्छा सा किचन गार्डनिंग सेंटर बनाया जाए जी कि आप टेरेस उसको यूज भी कर सकें और घर पे अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं। और मेरे पास लगभग फ्रूट्स की ड्रॉप वैरायटीज ही मिलेंगी, 6 वैरायटीज मिलेंगी जो ऑल टाइम 1/12 का ये ग्रो बैग है। ये ब्रोकली का पौधा लगा हुआ है। ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी खाद है, सब हम ला चुके हैं। सिर्फ पानी अगर रेगुलर डाल रहा है तो इसमें आप 15 से 20 दिन में ब्रोकली आप ले सकते हैं। पिछले 3 साल से ओवरऑल विनर एनबीआई फ्लावर्स के हम ही हैं, सौरभ नर्सरी। अच्छा, और जितनी भी कैटेगरीज उसमें रहती हैं 50+ कैटेगरीज में फर्स्ट प्राइज हम ही लोगों को मिल रहा है। हाइब्रिड वाले आपके डच रोजेज हैं, ये अच्छी वैरायटीज के कई कलर्स इसमें मिल जाएंगे। 50+ वैरायटीज का कलर्स का कलेक्शन हमारी नर्सरी में हमेशा मिलेगा आपको। सौरभ नर्सरी लखनऊ के बहुत हार्ट ऑफ द सेंटर में स्थित है जी। इंदिरा नगर का A ब्लॉक एरिया है जी। और यहाँ पे एक विकास भवन कैंपस है लखनऊ का, सीडी ऑफिस कैंपस जिसे बोलते हैं हम लोग जी। उसी कैंपस के अंदर नर्सरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। हाल ही में मैंने आप लोग के साथ में NBRI बोटिकनर गार्डन का वीडियो शेयर किया था, जहां पर मेरी मुलाकात सौरभ नर्सरी के ऑनर से हुई थी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैं उनकी नर्सरी पर आऊं और उनका वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोग को सौरभ नर्सरी पर लेकर चलता हूं और सौरभ नर्सरी का हम विजिट करते हैं और देखते हैं इनके पास में कौन कौन से प्लांट्स किस किस रेट में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, आइए मेरे साथ में। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हम सौरभ नर्सरी पर आ गए हैं और चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर लेकर चलता हूँ और इस नर्सरी के ऑनर से मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स, क्या क्या चीजें यहाँ पर गार्डनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर बोनसाई यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, और यहाँ पर एक एंट्री गेट यहाँ बनाया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कुछ हैंगिंग पॉट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ हैंगिंग पॉट्स लगाए गए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ शीट्स लगाए जा रहे हैं ट्रे में, देखिए। तो सीड से ये प्लांट्स खुद तैयार करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे क्या लगा है, यहाँ पर थोड़ा जूम करिएगा, देखिए यहाँ पर टुडे ऑफर, यहाँ पर डेली ऑफर यहाँ पर निकलते हैं। और ये देखिए एक बोर्ड यहाँ पर और भी है, टुडे ऑफर। तो इस तरीके से यहाँ पर डेली ऑफर, यहाँ पर आपको नए नए ऑफर यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर सेरेमिक पॉट हैं और इंडोर आउटडोर और वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स, सीजनली प्लांट्स, और इसके अलावा इंडोर प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेगी। गार्डनिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और इन्होंने एक किचन मॉडल भी तैयार किया है वहां पर, देखिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर हम सौरभ नर्सरी के ऑनर से मिलते हैं, सर से। सर हमारे सामने यहाँ देखिए बैठे हुए हैं, चलिए मिलते हैं और उनसे सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सौरभ नर्सरी के ऑनर हैं हमारे साथ में। सर स्वागत करता हूँ आपको मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। अपने बारे में कुछ बताइए और नर्सरी के बारे में कुछ बताइए। मैं सौरभ त्रिपाठी, फाउंडर ऑफ सौरभ नर्सरी। ये मेरी नर्सरी सौरभ नर्सरी नाम से है और विकास भवन जो लखनऊ का सीडी ऑफिस कैंपस भी है, इस कैंपस के अंदर नर्सरी है मेरी है। और लगभग 15 साल हो गए यहाँ पे नर्सरी करते हुए मेरे को। इस नर्सरी को जो डिजाइन किया, जो मैंने जिस तरह से बनाया है, कोशिश मैंने की है। देखिए जब लोग वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं और जब वो कैटेगरीज खोलते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट की कैटेगरीज खोलते हैं, तो उसमें ऑप्शन आते हैं प्लांट्स की वेबसाइट्स में। अच्छा। कि फ्लावरिंग ट्रीज का ये वैरायटीज हैं, श्रब्स की ये हैं, सीजनल प्लांट्स की ये वैरायटीज हैं, फ्रूट प्लांट्स की ये सब वैरायटीज हैं। तो मैंने कोशिश की अपनी जो नर्सरी जो मैंने डिजाइन की कि हर एक सेक्शन को मैंने इस तरह से बांटा
कि आप जब नर्सरी जब मेरा एंटर करेंगे जी तो जी मेरा एक इंडोर का सेक्शन अलग है, जी एक्सोटिक प्लांट्स का सेक्शन अलग है, जी सीजनल का अलग है। जी लोग सिर्फ पौधे ना खरीदते, उसके बारे में, पौधों के बारे में अच्छे से वो लाइव देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज पौधे में होती हैं, उनको समझेंगे, जानेंगे, उनके बारे में नॉलेज लेंगे। कोशिश जो मैंने की है नर्सरी को अपने बनाने की, कलेक्शन के ऊपर है। A to Z मेरी कोशिश है कि कोई भी कस्टमर्स अगर आ रहा है मेरी नर्सरी पे तो वापस ना जाए। वापस मेरी कोशिश रहती है कि प्लांट्स की उसकी हर डिमांड मैं फुलफिल करूं। अगर नहीं भी है तो मेरी कोशिश रहती है कि वो जल्दी जल्दी मैं उसे प्रोडक्शन में लाऊं, और नहीं अगर प्रोडक्शन उसका हो सकता है तो कलेक्शन की कोशिश रहती है कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर है, कोशिश रहती है कि उसका कलेक्शन मैं अपनी नर्सरी पे करूं और कस्टमर्स को मैं उनकी डिमांड में फुलफिल करूं। सर मैं ये चाहता हूँ कि चलिए हमारे व्यूवर्स को कुछ दिखाइए कि क्या क्या चीजें आपके नर्सरी में है, और उनका रेट भी थोड़ा शो करिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसे बोलते हैं सिंडेरिया। सेरेनेरिया। हाँ, एक्सोटिक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में आ गई है। अच्छा, तो ये पॉट्स में इस तरीके से तैयार कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्या हमारे रेट है इनका? कुछ पॉट्स में रहता है, ये 80 रुपीज में हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, और तैयार प्लांट। हाँ, सीजनल प्लांट में है। इसमें बल्क लेने पे और भी डिस्काउंट से नर्सरी पे मिलेंगे, और कई सारी वैरायटीज इसमें, कलर्स भी कई सारे आएंगे जिसमें आप देख सकते हैं। एक ब्लू में एक बहुत ही अच्छा सुंदर कलर एक ही आएगा, है ना। मैरून में अगर आप देखना चाहें, पिंक कलर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हेल्दी पौधे हैं। कई कलर्स आपको मिलेंगे सिनेरिया में। अच्छा, विंटर के आप लगभग कितने वैरायटी के प्लांट तैयार कर रहे हैं? विंटर्स के मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में नर्सरी पे करीब 30+ वैरायटीज होंगी। 30+? ये खुद आप फीड से तैयार कर रहे हैं? हाँ, 90% तो देखिए कोशिश रहती है, जो सीड हम लोग मंगवाते हैं उसी से जर्मिनेट करके फ्लावरिंग प्लांट्स का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। और कुछ चीजें जैसे बल्बस प्लांट हैं, वो बल्ब हम लोग को बाहर से परचेज करने होते हैं, तो सीड्स का तो प्रोडक्शन यहीं पर ही है, और बल्ब्स का हम लोग कलेक्शन करके तैयार करते हैं खुद, मतलब खरीद के फिर उसके बाद खुद तैयार करते हैं यहाँ पर हम लोग। अब इंडोर में कई लोगों का डिमांड रहती है कि फ्लावरिंग में, इंडोर में फ्लावरिंग क्या मिलेगा, तो एक साइक्लामेन एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर में फ्लावरिंग के तौर पर रखा जा सकता है। अच्छा, और कई कलर्स हैं इसमें, काफी कलर है, मैं देख रहा हूँ। ये रेट क्या है इनका? ये 350, 300, 350 रेट आते हैं। अच्छा, पौधे की ग्रोथ के ऊपर है। बल्बस प्लांट भी रहता है ये, तो एक में करीब 4 से 5 सकर्स होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बुशी प्लांट ये बनके तैयार होता है। तो ये किस तरह के क्लाइमेट पे चलेगा? मतलब टेम्परेचर 20 to 25 20 to 25 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। ये तो प्लांट आपने दिखाया बहुत खूबसूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे प्लांट्स हमारे व्यूअर्स को दिखाएं जो कि कम देख रेख में और इंडोर आसानी से चल सकें। इंडोर की बहुत अच्छी कुछ मैं वैरायटीज दिखाता हूँ जो बहुत ही कम केयरिंग प्लांट हैं। जी जी। और उसमें सबसे अच्छा मेरा भी जो पसंद का एक प्लांट है फिलोडेंड्रॉन। अब ये देखेंगे इसमें कई कलर, 3 कलर्स आते हैं। अच्छा, क्लिटी कलर में आएगा, एक गोल्डन कलर का आएगा, एक डार्क मैरून कलर का ये प्लांट आएगा। 3 कलर है। 3 कलर्स में ये फिलोडेंड्रॉन, ये सिर्फ वाली वैरायटी है। रेट क्या है इसका? ये 250 रेंज के हैं। 250 का। और बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। कई 15 से 20 दिन भी अगर सनलाइट नहीं मिलती है तब भी आसानी से प्लांट चल जाते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ एग्लोनिमास की, एग्लोनिमा बहुत ही पसंदीदा प्लांट है मेरा। तो सबसे अच्छा फ्लावरिंग में, इंडोर फ्लावरिंग कर लीजिए इसे, या इंडोर श्रब्स की वैरायटीज में कर लीजिए, बहुत ही अच्छे कलर रहते हैं। इसमें 3-4 कलर्स में दूंगा। इसमें आपका एक ये वैरायटी हो गई। अच्छा, एक बार ये बताते चलिए हमारे व्यूअर्स को कि कितने क्लाइमेट पे चलेंगे, ये कितनी धूप इनको चाहिए? 35 डिग्री अगर टेम्परेचर इनको मिल रहा है, रूम टेम्परेचर, उसमें बहुत आसानी से चल जाते हैं। थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी अगर मिल जाती है और भी अच्छी चीज़ है इसके लिए तो। और बहुत ही कम केयरिंग में है। बस नॉर्मल मैं बोलता हूँ फर्टिलाइजर में NPK अगर महीने में एक बार भी अगर आप डाल रहे हैं तो एग्लोनिमास बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन सॉइल मिक्सचर जो होना चाहिए, जो सॉइल मीडिया है वो भी अच्छे से अच्छा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, थोड़ा फर्टिलाइज सॉइल होनी चाहिए। अगर उससे आप मीडिया को अच्छा बना ले रहे हैं तो बहुत आसानी से प्लांट चलता है। इसे बोलते हैं पीस लिली स्पैथीफाइलम। बहुत अच्छा इंडोर फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है। काफी बुशी भी है ये। और इसमें कम से कम इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी? मैक्सिमम हाइट जो आती है अगर बड़े पॉट में भी आप लगाते हैं 2.5 से 3 फीट मैक्सिमम हाइट है इसकी। अच्छा, ये अच्छा इंडोर फ्लावरिंग प्लांट में आता है। कई लोग मांगते हैं कि इंडोर में फ्लावरिंग क्या है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के इसके जो प्लांट्स हैं व्हाइट कलर के फ्लावर, ये हमेशा निकलते रहते हैं। अच्छा, एक बार बस अगर ये ग्रो हो गया, हाँ, मैं जड़ें अच्छी बन गई, अच्छा से ये सकर्स देगा, कम से कम 15 से 20 सकर्स हैं। उसी प्लांट नर्सरी में 350 रेंज में मिलेगा। 350।
अरे रेड, वैरायटी है। हाँ। ये हमारा 200 की रेंज के प्लांट्स हैं। अच्छा, जिसमें थोड़े से सकर्स कम होंगे वो 200, बाकी सकर्स तो बाद में निकली है। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को भी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है ये। अच्छा, परमानेंट फ्लावरिंग श्रब्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्लांट आप ये देख रहे हैं, अभी जो कलर आ रहा है ये तो जब तक टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री हमारा है तब तक ये रेडिश कलर ही आता रहेगा। ये इसमें और भी कलर्स आते हैं, करीब 7-8 कलर्स इसमें आते हैं, जैसे येलो है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है। तो जो कलर्स आ रहे हैं वो जब तक टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहेगा तब तक ये कलर आता रहेगा। प्लांट परमानेंट आता है। 30 के अबव ये जो कलर है वो चला जाएगा, लीव्स ग्रीन हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर फिर से जब डिक्रीज करता है तब से दोबारा फिर इसमें रेडिश पर आने लग जाएगा और नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा, ज्यादा ब्रांचिंग इसमें होगी। और भी जो आपका कलर सिस्टम 2 से 3 स्टिक्स में दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट अगर अच्छे से आप केयरिंग करते हैं तो 7-8 ब्रांचिंग में भी आप इसमें फ्लावर ले सकते हैं। तो जून में मैंने देखा है कि पौधा बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नेचुरल सेट देना होता है पौधे को। ग्रीन, कई लोग हम लोग करते हैं कि डायरेक्ट हमने पोर्च में रख दिया या टीन सेट के नीचे रख दिया, हम लोग को लगता है कि वो शेडी एरिया है, लेकिन वो और ज्यादा हीट कर रहा है ना। तो हम लोग को जो अगर शेडी एरिया मैंने बोला है तो शेडी एरिया का मीन्स ये हुआ कि कई प्लांट्स के बीच में आप नेचुरल सेट बना के प्लांट को रखिए, आसानी से प्लांट बच जाता है। क्या रेट है इसका? ये यहाँ पे 300 की रेंज में मिलेंगे पॉइंसेटियाज। अच्छा, और कलर कितने होंगे? 7 to 8 कलर्स। 7 to 8 कलर। ये गोल्डन ड्रेसेना वैरायटी है। अच्छा, ड्रेसेना फैमिली का ये प्लांट है और इंडोर में परमानेंट प्लांट्स में से अगर डेकोरेट करना है कॉर्नर्स को तो बहुत ही अच्छे कलर्स में, गोल्डन कलर में ये प्लांट रहता है। बहुत अच्छा वाइब्रेंट कलर है, पूरे साल भर ये आसानी से चलता है और गर्मी आने पे तो जो ये कलर अभी और अच्छा साइन करेगा। अच्छा, जब टेम्परेचर 35 के करीब आएगा, उससे ऊपर जब जाएगा तो ये जो गोल्डन कलर है और अच्छा साइन करता हुआ आएगा इसका। तो बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट में है ये और डेकोरेट करने के पर्पज से सबसे अच्छा आइटम है। क्या रेट है इसका? ये हमारी नर्सरी पे 8 इंची पॉट में 350 रेट का मिलेगा। 350 हैंगिंग पॉट्स जो लगाए हुए हैं आप, तो ये 150 रेट का है तैयार पॉट्स में, और सकर्स भी इसमें निकल रहा है। ये स्पाइडर प्लांट है, क्लोरोफाइटम इसे बोलते हैं और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट ही है। बहुत नीचे तक सकर्स मैंने देखा है, बहुत अच्छा भूसी आता है, चारों तरफ से इसमें सकर्स नीचे हैंग करेंगे। ये जो किचन गार्डन का जो मॉडल आपने तैयार किया है और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ फ्रूट्स वाले प्लांट भी तैयार किए हैं, इसका मकसद क्या है, एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक कॉन्सेप्ट देना था लोगों को जी, कि जो टेरेस अपना घर की जो छत रहती है वो हम लोग की अनयूज्ड पड़ी रहती है। जी जी, हम लोग ज्यादातर घरों में छत तो यूज हो ही नहीं पाती है। सही बात है। तो मेरे एक ऐसी माइंड में आया कि टेरेस को क्यों ना एक अच्छा सा किचन गार्डनिंग सेंटर बनाया जाए जी जी, कि आप टेरेस उसको यूज भी कर सकें और घर पे अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं जी। आप खुद जो सब्जियां उगा रहे हैं आपको पता है कि मैंने उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप कर रहे हैं वो आपको खुद पता है, तो आप अच्छी हेल्दी सब्जियां वहाँ से ले सकते हैं और घर के जो अनयूज्ड एरिया को आप अच्छा से एक रिलैक्सिंग एरिया भी आप बना सकते हैं जी जी, आप उसे वहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं जी। तो वही कॉन्सेप्ट मेरे देना था, एक टेरेस को अच्छे से किचन गार्डन में आप कैसे बनाएं। ये सारे आपने खुद सीड से तैयार किए? हाँ, ये सारा यहाँ पे जितनी भी सब्जियां हैं यहाँ खुद ही हम लोग सभी सीड से ग्रो भी करते हैं, सभी का प्रोडक्शन यहीं पर है। और ये मेरी टमाटर की एक वैरायटी आती है सिंजेंटा कंपनी की, हिमसोना। अच्छा, इसकी खासियत है कि आप इसे 10-12 दिन प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अच्छा, इसकी हाइट में देख रहा हूँ, हाइट इसकी अच्छी खासी है। हाँ, ये 5 फीट तक की इसकी हाइट जाती है। 5 फीट की सिर्फ वो क्रीपर दोनों की फैमिली में ये टमाटर आता है। अच्छा। और एक टमाटर आप एक पेड़ से कम एक ग्रो बैग में 12x12 का ग्रो बैग रहता है, आप उसमें भी लगाते हैं तो 10 से 12 किलो तक टमाटर आप एक पेड़ से ले सकते हैं एक सीजन में। एक सीजन में 10 से 12 किलो। अच्छा, इसकी पौध अगर किसी को चाहिए होगी मिल जाएगी? जी जी, नर्सरी में पौध भी हर साइज की मिलेगी। अच्छा, छोटी सीडलिंग भी मिलेगी, पॉली बैग में भी प्लांट मिल जाएगा और ग्रो बैग्स में भी लोग चाहते हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा, देखिए यहाँ पर ये ब्रोकली है, सकाटा कंपनी एक रहती है जापान की, उसका सीड है ये और बहुत ही गठई हुई ब्रोकली आती है, आप इससे 3 बार इसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए इसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। अच्छा, ये हम अपने यहाँ टेरेस गार्डन पे लगाते हैं तो इतने ही इसी तरह आएंगे फ्रूट्स? हाँ, ये मैंने कहा ना कि जो मैं पौध दूंगा
जब पौध की बात रहती है, हम जो वैरायटी दे रहे हैं नर्सरी पे वो बहुत ही अच्छी उन्नत किस्म का जो बीज होता है टमाटर का, वो वाली पौध हम यहाँ तैयार करके दे रहे हैं। आप उसे लगाइए, 3 महीनों में 55 से 60 दिनों में आप इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 3 से 4 महीने तक फ्रूटिंग आप इससे ले सकते हैं एक पौध। शहरों में ऐसे लोगों पर जगह नहीं रहती है, तो घर पे छत पे आप फ्रूट प्लांट्स इस टाइप के उगाइए कि छोटे से भी एरिया में वो फ्रूट प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। 18-18 के ग्रो बैग में, 20-20 या 24-24 के ग्रो बैग में, ड्रम में, तो आसानी से घर की छत पे भी आप फ्रूट ले सकें। इस टाइप की वैरायटीज का कलेक्शन मैंने कोशिश की है। अच्छा। और मेरे पास लगभग फ्रूट्स की ड्रॉप वैरायटीज ही मिलेंगी, 5 वैरायटीज मिलेंगी जो ऑल टाइम वाली होंगी। ऑल टाइम अगर मैं आपको कहूँ, आम की मेरे पास 50+ वैरायटीज होंगी जो घर में छत पे हो सकती हैं। आम की छत पे घर में करीब 50+ वैरायटी टेरेस गार्डन गमले में। और इसी हिसाब से अगर मैं चीकू कहूँ, लीची की वैरायटीज कहूँ, ऑरेंज की कहूँ, मौसमी की वैरायटीज हो गई, लेमन की करीब 4-5 वैरायटीज हो गई, या अमरूद की 7-8 वैरायटीज हो गई, पपाया की वैरायटीज हो गई, हल की वैरायटीज हो गई। तो ये मैक्सिमम जो आप फल आप बागों में देखते हैं, वो सारी वैरायटीज आप उसमें गमलों में फ्रूट ले सके, इस टाइप की वैरायटीज का कलेक्शन मैंने नर्सरी पे किया है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, जैसे ये स्वीट माल्टा है, स्वीट माल्टा, हाँ, माल्टा की मिचल ये वैरायटी है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ, ये आपका अमरूद की रेड डायमंड वैरायटी है। रेड डायमंड अंदर से भी लाल होगा। तो चीकू की कौन सी वैरायटी है? ये पाती चीकू करके, काला पाती चीकू है। काला पाती चीकू, ये देखिए बड़े पौधे, आप साइज देख सकते हैं इसका। अभी छोटे से पॉली बैग में ये है, तब इसका ये साइज आया है। क्या रेट है इसका? ये यहाँ पे हम लोग नर्सरी में 450 का सेल कर रहे हैं। 450 इतना फुल ग्रोन प्लांट विद फ्रूट लगा हुआ। बढ़िया है, बहुत हेल्दी प्लांट है। और ये कटहल जो बता रहे थे, हाँ, ये कटहल की थाई वैरायटी है। अच्छा, 12 मास 2.5 से 3 साल में फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। बहुत सीडलेस वैरायटी है, बहुत ही कम सीड रहेगा और मैक्सिमम हाइट इसकी 12-13 फीट रहती है। यहाँ पर देखिए पॉट्स में आम की थाई वैरायटी है। ये छोटी सी हाइट में ही इसमें अभी बॉर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये ऑल टाइम वैरायटी है, साल में 3 से 4 बार इसमें फ्रूट आएगा। अच्छा, ऑल टाइम वैरायटी है। फिर अगर मैं कुछ बात करूँ स्पाइसेस प्लांट्स की, तेज पत्ता भी मिल जाएगा हमारे पास। लौंग की वैरायटी है, काली मिर्च की वैरायटी हो गई, इलायची हो गया, मिक्स स्पाइसेस वाला प्लांट हो गया। तो ये सब वैरायटीज भी नर्सरी में आपको मिल जाएंगी। कुछ चीजें आती हैं कि घर में मंदिर के आसपास क्या चीजें हम लगाएं जिसकी हम पूजा भी कर सकें। जी। तो उस टाइप का पौधों की कलेक्शन हमने नर्सरी में किया हुआ है। अच्छा। जैसे समी कॉमन प्लांट है, लेकिन वो मिल जाएगा आपको नर्सरी पर। अच्छा। तुलसी की कई वैरायटीज मिल जाएंगी। अच्छा। तुलसी की करीब 8 वैरायटीज मैं नर्सरी पे आपको दूंगा। अच्छा। जिसमें आपने रामा श्यामा तो सबने देखी होगी। हाँ, लेकिन मेरी नर्सरी आपको पान तुलसी, लेमन तुलसी, कपूर तुलसी, सिसिर तुलसी, ये सारी वैरायटीज तुलसी की मिलेंगी। अच्छा, पान लेमन की बताइए, खुशबू आएगी? हाँ, ये आपको पत्ती खाएंगे तो अलग अलग, हर जो मैंने पान बताया, पान की खुशबू आएगी, लेमन है तो लेमन की खुशबू आएगी। तुलसी की 8 वैरायटी, 8 वैरायटीज यहाँ पे सौरभ नर्सरी पर मिलेंगी आपको। बहुत बढ़िया। ये देखिए तुलसी की 8 वैरायटी, बहुत कम ही नर्सरी पर मैंने विजिट किया है जो कि मिले यहाँ पर। तो सौरभ नर्सरी पर जाकर परचेस आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अच्छा पूजा वाला पेड़ भी है, होलीस्ट प्लांट है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये नाग केसर, बहुत अच्छा एक सफेद रंग का फूल भी आता है इसमें। अच्छा। जो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा ये वैरायटी हो जाती है। क्या रेट है इसका? ये 450 का है। 450 का। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े ग्रो बैग में ये सारे वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। जी, देखिए कई बार कस्टमर्स का रहा कि हम छोटी पौधे लेके गए सब्जियों की और उसको हम ग्रो नहीं कर पाए। अच्छा। क्योंकि कई बार मालियों से भी सजेशन लेने के बाद कई लोग समय नहीं दे पाते हैं उतना अपने गार्डन को। तो एक ऐसी माइंड में आइडिया आया कि ना लोगों को तैयार पौधा दिया जाए पूरा। तो ये मैंने कोशिश की, आप इस टाइप के ग्रो बैग में 12x12 का ये ग्रो बैग है, ये ब्रोकली का पौधा लगा हुआ है। अच्छा। सिर्फ कस्टमर अगर सिर्फ पानी भी अगर डाल रहा है रेगुलर, इसमें सारी जितनी भी फर्टिलाइजर्स हैं, जितनी भी खाद है, सब हम ला चुके हैं। सिर्फ पानी अगर रेगुलर डाल रहा है तो इसमें आप 15 से 20 दिन में ब्रोकली आप ले सकते हैं। अच्छा। ऐसी में और पौधा आपको दिखाता हूँ। ये लेट्यूस की आइसबर्ग वैरायटी है। अच्छा। सैलेड लीफ में आता है। अच्छा, सैलेड लीफ में। अब बस किनारे लीफ लेते रहिए। इनका रेट क्या है? रेट ये मैंने अभी नर्सरी पे जो रेट रखा हुआ 120 का, 120 विद ग्रो बैग। आप पूरे 12x12 के ग्रो बैग में सब्जी आप लीजिए
और ये सब्जी 3 से 4 महीने तक आपको अच्छा हार्वेस्ट करनी है। अच्छा, ये लगभग इसमें कितनी वैरायटी तैयार कर रहे हैं सब्जियों की? करीब मैंने यहाँ पे 20 वेराइटीज तैयार की हुई हैं। अच्छा। इसमें लेट्यूस में 2 कलर्स आ जाएंगे, ये शिमला मिर्च कैप्सिकम में वगैरह? 3 कलर्स आ जाएंगे, अच्छा। चेरी टमाटो आ जाएगा, टमाटो चेरी की वैरायटीज आ टमाटो, हाँ, जाएगी। करीब 20+ वेराइटीज सब्जियों की है। छोटे पौध भी आप? छोटे पौध भी है सब्जी, और बड़े तैयार पौधे भी, जिसमें आप सिर्फ पानी डालिए और घर में सब्जियों को बचा लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए विंटर फ्लावर बल्ब्स, ये पूरा ये सारे बल्ब तैयार कर रहे हैं आप? हाँ, ये सारी चीजें नर्सरी में रेडी है। अच्छा। और कोशिश मैंने यही की नर्सरी में कि लोगों को प्लांट्स के बारे में पता चले, लाइव देखने को भी मिले, उनके बारे में पढ़ भी सके लोग। सही बात तो है। ये मैंने एक सेक्शन तैयार किया है विंटर फ्लावर बल्ब्स का। एक इसी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का भी एक सेक्शन मेरा अलग से तैयार है। अच्छा, इसमें इतनी सारी वैरायटीज मेरे को विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को देखने को मिलेंगी। अच्छा, इनके मतलब कि अगर कोई सीड्स लेना चाहे तो सीड्स मिल जाएंगे? हम लोग सीडलिंग्स देते हैं। सीडलिंग्स में छोटी सी पौध रहती है। हाँ, हम लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उन सीड्स से पौधे को ग्रो करके हम छोटी पौध भी देंगे, पॉली बैग में भी देंगे, पॉट्स में भी देंगे। वाह, कितना खूबसूरत देखिए रबर प्लांट यहाँ लग रहा है इंडोर, कितना अच्छा लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिए बोनसाई, ये बहुत अच्छा डेकोरेट आपने किया है एंट्री पॉइंट पर, बहुत अच्छा लग रहा है। जेड का ये बोनसाई है। वाह, एक अच्छा सा बहुत जेड का। ये फाइकस का एक फॉरेस्ट मैंने एक बनाया है। फाइकस न्यूडे वैरायटी है। 3-4 प्लांट लगे हुए हैं। ये बोनसाई नहीं, ये सेल करने के लिए फॉरेस्ट लैंडस्केप है। ये सेल के लिए भी है। यहाँ से सेल के लिए भी है, लोगों को पसंद आते तो परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर डेकोरेट किए गए हैं, जिनको आप यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हैंगिंग पॉट्स, जो कि शुरुआत में मैंने आप लोग को दिखाए थे। और इसके अलावा यहाँ पर सीड्स तैयारी हो रहे हैं और फर्टिलाइजर यहाँ पर देखिए, ये सब दवाएं वगैरह जो है प्लांट्स के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर। हाँ, सभी चीजें मिलेंगी। और मेरी नर्सरी में मैक्सिमम कोशिश रहती है नेचर को बचाने के लिए हमने ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो ऑर्गेनिक दवाएं यहाँ पे मिलेंगी आपको। अच्छा, बायोफील्ड वगैरह जी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर ये देख रहा था, बहुत अलग चीज मुझे दिखाई दी। ये टुडे जो ऑफर आपने लगाया हुआ है, टुडे ऑफर, इसके बारे में बताइए। क्या टुडे ऑफर मतलब रोज ऑफर चेंज होता है? हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। उसमें हमारी कोशिश रहती है कि कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे रेट में चीजें प्रोवाइड करा सके हम लोग। तो सिंगल प्लांट्स के लिए कुछ अलग रेट्स रखे हुए हैं, जिनको बल्क परचेजिंग करनी है और बल्क नहीं भी है, अगर 5 to 10 की क्वांटिटी में भी चाहते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल ऑफर्स हमेशा हम लोग रखते हैं नर्सरी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर स्टैंड एंड सेल करने के लिए है। और अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर खूबसूरत पॉट हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो आपने बहुत सारे इनाम जीते हुए हैं। ये सारे इनाम कहाँ से आपको मिले? ये कई फ्लावर शोज के हैं। अच्छा, है ना, जैसे गवर्नर हाउस में मिला, इंडिया राइज में मिला, है ना। तो कई प्लांट्स की कैटेगरीज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, और ये सेक्शन तो अगर मैं बताऊं लेटेस्ट आप कह सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर का ही है। अच्छा, और बोगनवेलिया एंगेरा का एक फ्लावर शो रहता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। और उसमें अपनी सौरभ नर्सरी को हम लोग को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्राइज उसमें मिले। और ओवरऑल विनर भी हम लोग रहे पिछले 3 साल से। ओवरऑल विनर एंगेरा फ्लावर शो के हम ही हैं, सौरभ नर्सरी। अच्छा, और जितनी भी कैटेगरीज उसमें रहती हैं 50+ कैटेगरीज में फर्स्ट प्राइज हम ही लोगों को मिल रहा है पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल से। अभी ये बोगनविलिया वाला फ्लावर शो कब है वहाँ पे? ये 7-8 मार्च को रहेगा। 7-8 मार्च को। चलिए, बहुत बढ़िया चीज है। वहां पर आप आएंगे तो वहां पर भी इनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रोज की भी बहुत खूबसूरत वैरायटी है। इनके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। रोज जो कि अपने इंडिया का सबसे पसंदीदा प्लांट है सभी का। जी जी। हर घर में, छोटे बड़े घर में, सब में आपको रोज लवर्स मिल जाएंगे। मैंने भी अपनी नर्सरी की, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करी वो रोज से ही करी थी। रोज से की थी। और सबसे पहले मैंने अपने घर में रोज ही लगाया था और वहां से मेरी गार्डनिंग स्टार्ट हुई। और आज वो हॉबी एक बिजनेस में बदल चुकी है। जी जी। और मेरी कोशिश है कि इस नर्सरी पर आपको रोज की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैरायटीज देने की हम कोशिश करें। तो ये आपके HT रोजेज हैं, हाइब्रिड वाले आपके डच रोजेज हैं। ये अच्छी वैरायटीज के कई कलर्स इसमें मिल जाएंगे। करीब 20+ कलर्स अभी प्रेजेंट टाइम में मिलेंगे और जो कि अभी खिले हुए हैं। बाकी 50+ वैरायटीज का कलर्स का कलेक्शन हमारी नर्सरी में हमेशा मिलेगा आपको। अच्छा, ये मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये जो है आपने
भूसी में तैयार करें? कई लोग कहते हैं भूसी में खराब हो जाते हैं प्लांट। हाँ, भूसी में देखिए पौधा तैयार नहीं करना है। अच्छा। भूसी में हम लोग का मेन रहता है पौधे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा। क्योंकि सॉइल में रहता है, कम प्लांट्स आ पाएंगे ट्रक में। हम लोग कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे रेट्स में प्लांट्स देना चाह रहे हैं, कलेक्शन देना चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि चीपेस्ट जो भी माध्यम है पौधों को मंगवाने का वो रखा जाए, और बाकी कस्टमर्स को यहाँ पहले से गाइड किया जाता है कि पौधे को आपको लगाना कैसे है। आप मेरे काउंटर पर जाएंगे, आप बिल लेंगे, तो मेरी दूसरी टैगलाइन ही यही है कि कोई भी पौधा आप नर्सरी में ले रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आप माली से ले सकते हैं कि कैसे ले जाकर किस तरह की मिट्टी में, कितने गमले में लगाना है, क्या फर्टिलाइजर आपको डालना है, कैसे आपको उसको केयरिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन नर्सरी पे काउंटर पर आपको। अगर आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, देखेंगे उसके बारे में, सीजनल फ्लावरिंग में जो सबसे बड़ा फ्लावर जो आता है डहेलिया, बड़े से बड़ा फ्लावर भी आता है और सबसे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स में इसकी गिनती रहती है। अच्छा। गार्डन डेकोरेट करने के लिए, कॉर्नर्स आपको सजाने हैं, बैकयार्ड आपको सजाना है, तो सबसे बेस्ट प्लांट आता है डहेलिया। और इसमें कई कलर्स इसमें भी मिल जाएंगे। अभी एक लॉट मेरी ये कन्या वैरायटी है जो यहाँ खिल रही है, इसमें कई सारे कलर्स भी मिल जाएंगे आगे। रेट क्या है इसका? ये अभी हम लोग नर्सरी में 60 to 70 रुपीज में सेल कर रहे हैं। अच्छा। और जो पूरे से खिल चुके हैं वो 60 में, क्योंकि सीजन जा भी रहा है। सही बात है। तो ये 60 रुपीज में अभी चल रहे हैं। आप 60 रुपीज में विद पॉट और नंबर्स ऑफ बर्ड्स आप देखेंगे तो हर प्लांट में 7 से 8 बर्ड्स हैं। अच्छा, सीजन इसका जा रहा है, इसके अलावा अभी समर्स का सीजन आएगा, तो आप समर्स के भी सीजनली प्लांट तैयार करेंगे? कुछ ही दिन में, अभी मार्च फर्स्ट वीक से आपको हमारी नर्सरी में जीनिया की वैरायटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। सनफ्लावर की ड्रॉप वैरायटीज हैं, ग्लाइडिया है, टेथोनिया है और पोर्चुलाकिया की वैरायटीज मिल जाएंगी। तो करीब 7 to 8 फ्लावरिंग अच्छे प्लांट्स समर्स के हमारी नर्सरी में मिलेंगे। मार्च फर्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएगी सब वैरायटीज। ये जो सारे प्लांट्स हैं ये आप खुद तैयार करे हैं? हाँ, ये बल्बस प्लांट हैं। ये लीलियम की एस्थेटिक वैरायटी है, तो इसके जो बल्ब्स हैं ये बाहर से ही परचेज करना होता है इसे। और लीलियम कट फ्लावर में अगर आप देखेंगे बुकेज वगैरह में, एक्सोटिक जो बुकेज बनते हैं ये लीलियम्स के ही बनते हैं। और सबसे अच्छा इसमें रहता है कि फ्लावर साइज काफी बड़ा होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। लीलियम का जैसे मैंने एक लॉट आपको वहां दिखाई थी, एक ऑरेंज कलर का, ये पॉट में हमारा तैयार हो रहा है। इसमें सब में आप देखेंगे तो 3 to 4 बर्ड्स हैं एक एक प्लांट में। किसी किसी प्लांट में तो 5 to 6 बर्ड्स भी ले लेंगे। ग्रो करने के बाद कट करके कट फ्लावर के तौर पर आप बुकेज वगैरह में सजा सकते हो रूम में। अच्छा, इतने सारे प्लांट्स ये आपने तैयार करे हैं, जो सीजन जा रहा है तो इनको अब ये सेल हो जाएंगे सारे? हाँ, देखिए कुछ चीजें रहती हैं जो विंटर्स में लेट तैयार होती हैं। अच्छा। उसमें लीलियम्स भी है, रेननक्लस भी आता है, सिंडेरिया भी वैरायटी, जो एक्सोटिक कुछ जब तक बहुत अच्छी ठंड नहीं पड़ती है तब तो वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं। अच्छा। तो जब बहुत कायदे की ठंड पड़ गई उसके बाद ये प्लांट ग्रो है, उसके बाद ये फ्लावरिंग। अब ये फ्लावरिंग स्टेज पे पूरे आ चुके हैं। ये कुछ ही दिन में फ्लावर्स अपना करने लग जाएंगे। बर्ड्स आप देख सकते हैं, एक एक प्लांट में 4 से 5 बर्ड्स हैं। और ये हमारी नर्सरी में लीलियम्स जो आपको मिलेंगे 90 to 100 रुपीज में विद पॉट मिलेंगे, और पॉली बैग में 60 to 70 रुपीज। 60 to 70 रुपीज। इस तरीके से देखिए गाइज, यहाँ पर मैं आज आप लोग को लखनऊ में सौरभ नर्सरी पर लेके आया और पूरा विजिट मैंने आप लोग को कराया। तो सर एक बार अपना एड्रेस और फोन नंबर बताइए कि अगर कोई विजिट करना चाहे तो कैसे यहाँ पर आ सकता है? सौरभ नर्सरी लखनऊ के बहुत ही हार्ट ऑफ द सेंटर में स्थित है जी। इंदिरा नगर का ए ब्लॉक एरिया है जी। और यहाँ पे एक विकास भवन कैंपस है लखनऊ का, सीडी ऑफिस कैंपस जिसे बोलते हैं हम लोग जी। उसी कैंपस के अंदर नर्सरी है। तो जो हमारा एड्रेस रहेगा, सौरभ नर्सरी, विकास भवन, सीडी ऑफिस कैंपस, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर ए ब्लॉक, लखनऊ। बेसिक नंबर आपको मिलेगा नर्सरी का, जो काउंटर पर हमेशा कोई ना कोई उस पे रहता है जी। आपको उस पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नर्सरी बारे में लेनी है वहाँ उस काउंटर से ले सकते हैं। अच्छा। उसका बेसिक नंबर है 0522 430 222 अच्छा। और उसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर हमारे 2 मिल जाएंगे, 8318 795963। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8756 920 309। आप लोग हमें कुछ भी क्वेरीज अगर आपको नर्सरी से रिलेटेड आपको लगती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डीएम करके आप हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैं पूरा एड्रेस और फोन नंबर दोनों चीजें मैं ऐड कर दूंगा। आप अगर चाहें
तो यहाँ पर इनकी नर्सरी पर आकर विजिट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जानकारी आपको चाहिए तो इनके व्हाट्सएप पर जाकर हाय हेलो लिखकर इनसे सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत नर्सरी है, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था और मैंने विजिट किया, और लास्ट में मैं आप लोग को बताऊं तो मुझे यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बीचों बीच सेंटर में इतनी अच्छी, इतनी वेल ड्रेन नर्सरी होना बहुत बड़ी बात है, जो कि यहाँ पर सौरभ जी ने प्रोवाइड कराई आप लोग के लिए। और प्लांट की हेल्थ मुझे बहुत अच्छी लगी है यहाँ पर। बट एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जैसे प्लांट्स आपके देख रहा हूँ, प्लांट आपके हेल्दी हैं, लेकिन थोड़ा सा रेट मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है, इनके बारे में क्या कहेंगे? वो देखिए, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपने मेरे काउंटर पे देखा होगा, हम लोग कहीं पे भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। जी जी। 90% मेरी जो फार्मिंग है या जो भी हम प्लांट्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्शन एरिया जो भी मेरा है, वेल ड्रेन्ड वर्मिंग कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट में पौधा तैयार होता है। क्योंकि उसका ड्रॉबैक मैं आपको बताऊं केमिकल फार्मिंग का, जी जी, कि यहाँ तो मैं आपको पौधा बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट दे दूंगा, सही लेकिन बात कल को जब आप लेके जाएंगे आप उस टाइप से उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसमें अच्छे केमिकल्स वगैरह फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पाएंगे, जी, तो वो पौधा फिर खराब होता है। खराब हो जाए तो लोगों में शिकायत आती है कि पौधा हम नर्सरी से बहुत अच्छा लेके गए, बाद में हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ उसका रीजन ही सिर्फ यही है, क्योंकि मैक्सिमम नर्सरीज में पौधे आपको केमिकल फार्मिंग के थ्रू तैयार क्यों मिलते हैं। जी जी, मेरी नर्सरी में यहाँ की लोकल जो सॉइल होती है, अपनी यहाँ के आसपास की जो सॉइल है, उस मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट में सॉइल है ना, 100% मेरी गारंटी रहती है कि किसी भी पौधे में आपको कोई ड्रॉबैक नहीं आने वाला है। अच्छा, आप पौधा लगाइए और हमसे अच्छा और हेल्दी प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मेरे साथ मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, मेरे साथ फ्लावर शो में वो पार्टिसिपेट करें, और मुझसे ज्यादा वो इनाम जीते तो और अच्छा लगता और है। भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये सोच मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है। हम लोग हार्ट ऑफ द सेंटर लखनऊ के बीच में है, जी और लेबर्स की अगर मैं बात करूं तो लोकल ही लेबर मुझे लेनी पड़ जाती है। जी जी। कितने लोग हैं यहाँ पर आपके? यहाँ करीब 20+ का स्टाफ है। 20+। और वो सभी वेल एजुकेटेड आप कह लीजिए नर्सरी फील्ड में, क्योंकि उनको अच्छे से नॉलेज यहाँ दी गई है। और हर कस्टमर्स को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप नर्सरी काउंटर जब भी आप प्लांट्स लेंगे तो पहली टैगलाइन मेरी है कि आप उसका बिल लें, उसके बाद दूसरी मेरी टैगलाइन है कि उसकी जानकारी माली साहब अवश्य ले लें। अच्छा। क्योंकि जो भी माली आपको यहाँ पे प्लांट्स देगा, वो हर एक प्लांट्स की जानकारी आपको नर्सरी के प्लांट्स के बारे में पूरी देगा। कैसे प्लांट्स की केयरिंग करनी है, क्या कैसे आपको उसका रख रखाव या कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, वो सब जानकारी आपको नर्सरी माली से मिलेगी। तो वेल एजुकेटेड माली है यहाँ पर। उनका भी आप कह सकते हैं कि सैलरी उनकी भी निकालनी है। अब सारी चीजें इसी सब चीजों को देखते हुए, है ना। और सबसे मेन पॉइंट मैंने ये कहा कि देखिए, केमिकल से हम प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कल को आपके यहाँ वो पौधा जाके खराब होता है तो ड्रॉबैक सबसे ज्यादा 99% कस्टमर्स की शिकायत यही होती है कि नर्सरी से हम पौधा लेके गए, वो खराब निकल गया, है ना। आज मैं बिल्कुल अंदर लखनऊ के एक सेंटर में बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो गलियों में नर्सरी हमारी। आप देखें, कोई भी रोड चलती पब्लिक नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ जो भी कस्टमर आया एक बार, जिसने मेरे हिसाब से यहाँ से परचेजिंग की, वो फिर यहीं का होकर रह गया। सही बात है। ये खुद आया 10 लोगों को और लेके आता है, क्योंकि सिर्फ मैंने जो प्लांट्स दिए वो रिलायबल है। कोई भी पौधा यहाँ हमारे केमिकल फर्टिलाइजर से तैयार नहीं हो रहा है, वो यहाँ के लोकल काउडंग कंपोस्ट से पौधा तैयार हो रहा है। तो जो पौधा आप लेके जाएंगे वो रिलायबल होगा और अच्छा पौधा आपके यहाँ निखर के आएगा। ये बात मुझे बिल्कुल सही मुझे लगी है सर की, कि आप एक बार यहाँ पर आएंगे तो आप दोबारा आने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे भी कुछ ऐसा यहाँ पर आने के बाद लगा, वो तो जब आप यहाँ आएंगे खुद ही आपको पता चलेगा। तो एक बार यहाँ पर आइए और सौरभ नर्सरी में सर से मुलाकात जरूर करिए। NBRI में बोटेनिकल गार्डन में जो बोगनविलिया वाली प्रदर्शनी होगी, वहां पर भी आप सर से मिल सकते हैं। हर साल ये वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियो अगर मेरे चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।